दोस्तों, भारत ने अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च कर दिया है और इस अलायंस की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान सैन डिएगो में की गई। और ये कन्वेंशन कितना बड़ा था, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसमें बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड के दुनिया भर के 18,500 इंडस्ट्रियलिस्ट ने हिस्सा लिया था। देखिए दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया ये सब डेवलप कंट्रीज हैं और इस पूरे ग्रुप में इंडिया इज ओनली कंट्री जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो इस अलायंस में भारत का क्या इनपुट रहेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है। वैसे देखा जाए तो चीन को मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है, लेकिन इस फील्ड में चीन भारत के आसपास भी नहीं है। एंड इफ यू रिमेम्बर, कोविड के समय में जब अमेरिका में मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई थी तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन इंपोर्ट करवाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया में भारत दवाइयों का और स्पेशली की जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो इसका मतलब इस अलायंस में भारत का एक बहुत बड़ा रोल होगा। मेरे जिन दोस्तों के लिए बायोफार्मास्यूटिकल वर्ड नया है, उनके लिए बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं कि दोस्तों, बायोफार्मास्यूटिकल मेडिसिन की एक ऐसी फील्ड है जिसमें दवाइयां लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स या फिर टिश्यू से बनाई जाती हैं। और इस तरह की दवाइयों को बनाने के लिए एनिमल फ्लूइड्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को यूज किया जाता है। बायोफार्मास्यूटिकल दवाइयां उन दवाइयों से डिफरेंट होती हैं जिन्हें बनाने के लिए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, ये बायोफार्मास्यूटिकल दवाइयां आरएनए एंड डीएनए बेस्ड होती हैं और एक एस्टीमेट के हिसाब से आने वाले 5 से 10 सालों में 50% दवाइयां बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, दुनिया में होने वाली बीमारियां भी बदलती जा रही हैं। और इसका सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल आप कोविड-19 को ले सकते हो, जिसमें WHO के डाटा के हिसाब से पूरी दुनिया में 70 करोड़ प्लस कोविड-19 के केस रजिस्टर हुए और इन केसेस में लगभग 10% यानी कि 70 लाख लोगों को हम बचा नहीं पाए। और इसीलिए इन नई बीमारियों से निपटने के लिए हमें नई मेडिसिन की जरूरत होगी। क्योंकि दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान पूरी दुनिया में मेडिसिन सप्लाईज की शॉर्टेज देखी गई थी। उस समय दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल दुनिया के कुछ ही देशों के पास अवेलेबल थे और पेंडेमिक के दौरान इन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बैडली डिस्टर्ब हुई थी। और इस अलायंस का एम है कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, जिसके लिए ये अलायंस फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने वाला है। और साथ ही इस बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के द्वारा एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन डेवलप की जाएगी ताकि दुनिया में किसी भी गंभीर स्थिति में हर एक देश तक मेडिकल एड पहुंचाई जा सके और दुनिया में मंडरा रहे कोविड-19 जैसे खतरों को आसानी से कंटेन करके ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके। तो दोस्तों, भारत के बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।